Hello dear students, good morning. Today we are going to look about class 10th रिवीजन प्रोग्राम जो कि हमने शुरू किया है. चैप्टर नंबर 10 आपके पास ऑलरेडी आ गया है. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 11. राइट डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ये सभी चैप्टर्स का जो रिवीजन मैं करवा रहा हूँ, इसमें ये जो टर्निंग पॉइंट्स और जो मेन पार्ट ऑफ द यूनिट होते हैं वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं. वो हम एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूँ और आप अंडरस्टैंड कर रहे हो. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस थिंग्स इनटू योर नोटबुक एज वेल. राइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप रिवाइज करने बैठोगे बिफोर द बोर्ड एग्जामिनेशन, इट विल हेल्प यू अल्टीमेटली, राइट, टू अंडरस्टैंड द यूनिट बेटर. अब विदाउट वेस्टिंग टाइम डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 11, द रिवीजन. एंटाइटल्ड है इसका द प्रपोजल. राइट, ये जो चैप्टर नंबर 11 है आपकी मेन टेक्स्ट बुक का, उसका टाइटल है द प्रपोजल. प्रपोजल का मतलब होता है दरख्वास्त. जब आप किसी के सामने कुछ करने की इच्छा व्यक्त करते हो, राइट, या कोई कार्य की इच्छा व्यक्त करते हो, तब उसको हम प्रपोजल बोलते हैं. इन दिस यूनिट यहाँ पे दो हमारे मेन कैरेक्टर जो दिए हैं, वो एक दूसरे को, एक गर्ल मतलब एक फीमेल है एक मेल है, वो एक दूसरे के सामने मैरिज की प्रपोजल के बारे में बात कर रहे हैं. हाउ द स्टोरी मूव्स ऑन, व्हाट आर दोस कैरेक्टर, हाउ दे हैव जस्ट काइंड ऑफ बीन मिंगल्ड विथ ईच अदर, क्या होता है उनके बीच में, क्या कंट्रोवर्सीज है नहीं है. लेट्स लुक इनटू दिस यूनिट. देखते हैं. सबसे पहला पोर्शन ऑफ द यूनिट इज लोमो इज रिसीव्ड इन चुबुकोज हाउस. लोमो करके एक लड़का जो है वो चुबुको नाम के व्यक्ति के घर के अंदर जाता है. तब चुबुको उसको बुलाता है, वेलकम करता है. राइट, जैसे ही हमारा यूनिट ओपन होता है तो वहां पे चुबुको का घर दिखता है, जहां पे लोमो एंटर्स, लोमो अंदर जाता है. चुबुको मीट्स हिम, चुबुको उसको मिलता है. चुबुको इज एक्सट्रीमली हैप्पी टू मीट हिम. चुबुको लोमो को देखकर बहुत खुश हो जाता है. He asks him to sit down, और वो कहता है कि आप बैठो, आराम करो. He also asks him where he is going in the evening dress. अब जो चुबुको है वो लोमो को पूछता है कि भाई आप शाम के ड्रेस को, ये नाइट ड्रेस पहन के आप कहाँ जा रहे हो. अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट शुरू होता है. लोमो टेल्स हिम द पर्पस ऑफ हिज विजिट. जैसे ही चुबुको लोमो को पूछता है कि भाई यहाँ पे आप शाम को क्या करने आए हो या फिर कहाँ जा रहे हो, तो लोमो उसको अपना वहां पे जाने का पर्पस यानी हेतु बताता है कि किस हेतु से वो वहां पे गया है. लोमो टेल्स हिम दैट, लोमो कहता है ही हैज कम टू सी हिम विद अ रिक्वेस्ट. वो चुबुको को मिलने के लिए और उसको एक रिक्वेस्ट यानी विनंती करने के लिए आया हुआ है. He wants to say but gets excited. वो यानी लोमो चुबुको को कहना तो चाहता है लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है. चुबुको feels that he has come to borrow money. चुबुको को लगता है कि शायद लोमो उसके पास पैसे मांगने के लिए आया है, उधार पैसे मांगने के लिए आया है. लोमो स्टार्ट स्पीकिंग, लोमो बोलना शुरू करता है. बट ही टॉक ऑफ दीज थिंग्स और दैट थिंग. उसने बात तो की लोमो ने चुबुको के साथ, लेकिन ना ही वो पैसों के बारे में बोल रहा था, ना ही उसकी जो मेन बात है कहने के लिए वो आया था वो नहीं कह रहा है. एट लास्ट ही सेज दैट ही हैज कम टू आस्क नतालियाज हैंड. और ये सारी इधर उधर की बात करते करते लोमो ने धीरे से चुबुको को कह दिया कि चुबुको देखो, तुम्हारी एक लड़की है, युवान हो गई है, उसका नाम नतालिया है और मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ, मुझे आप उसका हाथ दो. मतलब ये एक किस्म का प्रपोजल लग रहा है. चुबुको इज ग्रेटली एक्साइटेड टू हियर दिस. चुबुको को बहुत अच्छा लगा कि यार ही एज अ फादर ही वाज जस्ट पासिंग थ्रू अ काइंड ऑफ डिलेमा दैट डॉटर्स मैरिज वो कैसे करवाएगा, उसको लड़का अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, वो किस किस्म का मिलेगा. ये सारी चीजें जो होती है एक फादर के दिमाग में अपनी बच्ची के रिलेटेड बहुत उसको व्यथाएं चिंताएं देखी जाती है. लेकिन
लोमो और चुबुको जो है लोमो को बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो उसके घर का जितना भी एनवायरनमेंट है, फैमिली है, लोमो की जो चाल चलकत है उससे वो वाकिफ है और उससे वो खुश होके उस चिंता में से मुक्त हो जाता है। चुबुको कंसेंट्स, क्या कंसेंट्स करता है? चुबुको एम्ब्रेस एंड किसेस लोमो फॉर इट, चुबुको जो है वो उसको गले लगा लेता है लोमो को और उसको किस भी देता है कि भाई यार तूने मेरी बहुत बड़ी टेंशन जो थी वो टाल दी। He says that he always wanted that, और चुबुको बोलता भी है, स्वीकारता भी है कि वो मनोमन यानी अंदरों अंदर ऐसा चाहता था कि नतालिया के लिए लोमो जैसा ही लड़का मिले। He is too happy or so happy that he behaved idiotically और idiotically, right? You can say वो खुशी से जैसे पागल सा हो गया था, इस तरह से उसका बिहेवियर हो चुका था। लोमो asked him if he should think that he gives his consent. चुबुको okays it, चुबुको बोल रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। He tells him that Natalia also is in love with him, और जो चुबुको है वो भी लोमो को बताता है कि भाई देखो नतालिया कह नहीं रही है लेकिन उसके मन में भी आपके लिए लड्डू फूट रहे हैं, मतलब शी इज ऑल्सो इन लव विद यू, मतलब लोमो को ऐसा बता रहा है। आगे क्या हो रहा है? लोमो थिंक्स ऑफ नतालिया एंड हिज ओन लाइफ। लोमो जो है वो नतालिया के बारे में और उसके जीवन के बारे में आगे क्या बता रहा है स्टोरी में, वो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट बताया गया है। देखते हैं क्या है। लोमो ट्रेवल्स ड्यू टू ग्रेट एक्साइटमेंट, वो जैसे लोमो तो खुश हो गया, क्या बात हो गई, अब तो सीधे सीधे निकल जाए बस। He says that if he looks for an ideal love, he would never get married. वो कह रहा है कि अगर उसको अच्छा प्रेम समय पे मिल जाता है तो वो शायद मैरिज करना नहीं चाहता है, लेकिन he gets cold. However, he feels that Natalia is good housekeeper. वो चाहता है कि नतालिया जो है वो घर के लिए बहुत अच्छी लड़की है, घर को संवार सकती है, राइट? देखो एक लड़की के लिए अपने घर को छोड़कर जब अपने पति के घर जाती है तब उसका घर संवारना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि उसको दोनों घरों के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तालमेल बिठा के काम करना पड़ता है। तो लोमो यहाँ पे नतालिया के बारे में यही बता रहा है कि वो इस किस्म से बहुत अच्छी लड़की है। शी इज ब्यूटीफुल एंड वेल एजुकेटेड, ऊपर से वो सुंदर भी दिखती है और पढ़ी लिखी भी है। ही इज ऑलरेडी 35, लोमो 35 का है। ही शुड लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, अब वो धीरे धीरे अच्छा सा जीवन बिता सकते हैं। बट ही नाउ हैज palpitations, he can't sleep, अब ये चीज जो है उसके दिमाग के अंदर घूमती रहती है और वो सो नहीं पाता है। स्टार्ट्स जंपिंग लाइक अ मैडमैन, अब जैसे खुशी से पागल सा हो गया और वो कूदने लगता है। नतालिया एंड लोमो टुगेदर, अब दोनों जब मिलते हैं वास्तव में ये प्रपोजल के बाद तो क्या हालत होती है देखते हैं। नतालिया एंटर्स, नतालिया आती है, चुबुके के घर में ही होती है, लोमो वहां पे होता है और उतने में नतालिया आती है। She asked Lomo why he hasn't come there for a long time. वो लोमो को पूछती है कि वो वहां पे मतलब चुबुको के घर पे, मतलब यस नतालिया के घर पे बहुत दिनों के बाद दिखा, कहाँ थे अब तक। She tells him that about the harvest, वो कहती है कि वो कुछ काटने जो खेती वेती होगी उनकी, तो उसको काटने के बारे में बोल रही। She asked him why he is in evening dress, और वो ये भी पूछती है कि तुम ये शाम के ड्रेस पहनकर यहाँ पे। She further asked if he is going to a ball, क्या वो बॉल की ओर जाना चाहता है। लोमो starts talking of his लैंड, अब लोमो क्या कर रहा है नतालिया के साथ उसकी जमीन के बारे में बात करने लगते हैं। जो कहना चाहता है वो कहने की वजह, अब जमीन से वो जमीन के रिलेटेड एक इश्यू चाहिए ना, बात करने के लिए एक मीडियम चाहिए, तो यहाँ पे लोमो ने लैंड को मीडियम बनाया टू हैव अ टॉक विद, टू हैव अ चैट विद नतालिया। आगे क्या होता है, लोमो ट्राइज टू टेल हर दैट द पर्पस बिहाइंड हिज विजिट। अब लोमो एक्चुअल पर्पस क्या था, टू आस्क हर हैंड, बट उसको डायरेक्टली नहीं कह सकता है,
तो उसको वहां पे आने के लिए कुछ नया पर्पस बताता है। बट ही इज ऑफ द पॉइंट। ऑफ द पॉइंट मतलब वो क्या कहना आया था, नतालिया से मैरिज की बात करने आया था, लेकिन जब नतालिया पूछती है ये चीज तब ये नहीं बताता, तो इसको बोलते हैं ऑफ पॉइंट होना। She tells him about the harvest। वो डायरेक्टली उसको हार्वेस्ट के बारे में, मतलब जो खेती होती है उसको कटाई वटाई जुताई के बारे में बात कराए। She asks him why he is in the evening dress। ये जब मतलब ये जब क्वेश्चन नतालिया पूछती है तब यहाँ पे लोमो बोलता है, he tells that he has known her family for a long। वो उसकी फैमिली को बहुत लंबे समय से जानता है। He tells how he inherited his land and how he respects Natalia's father। वो ये भी स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है लोमो कि उसको कैसे उसको जमीन मिली और उसी जमीन मिलने की वजह से वो नतालिया के पिताजी का आदर सम्मान करता है। He also tells her that his auction meadow touched Natalia's birchwood, मतलब but he never tells that he has come to propose। और ये सारी चीजें बताते लोमो जो है, जो वास्तविक तौर पे जिस रीजन से वहां पे आया था वो नहीं कह पाता है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक ये टर्निंग पॉइंट आ सकता है। दूसरा है लोमो एक्सप्लेन द ऑनरशिप। अब लोमो क्या कर रहा है, लोमो उसको जो लैंड मिली थी, वास्तव में चुबुको ने उसको जो दी थी, उस लैंड के बारे में उसकी ऑनरशिप यानी कौन मालिक है उसके बारे में वो बता रहा है। हियरिंग दिस नतालिया गेट सीरियस। अब जब ये बातें होती है तब नतालिया धीरे धीरे जो फुल ग्रूम मूड में थी, मतलब हैप्पीनेस के मूड में थी, धीरे धीरे वो सीरियस होती जाती है। शी टेल्स दैट ऑक्शन मीडो आर नॉट लोमोस बट दैट्स। नतालिया बोलती है कि देख भाई, ये जो ऑक्शन मीडो की बात तू जो कर रहा है, जो तेरी जमीन अभी तू बता रहा है, वास्तव में वो तेरी नहीं है। नतालिया बोल रही है कि मेरे फादर ने ये ऑक्शन मीडो वाली जमीन तेरे को दी थी खेती करने के लिए। लोमो क्लैरिफाइज दैट ही इज रिफरिंग टू ऑक्शन मीडो। दे आर बिटवीन हर ब्रिचवुड एंड द ब्रंट मार्स। ये दोनों जगह की बात है, उन दोनों जगह के बीच में जो ऑक्शन मीडो आया हुआ है उसकी बात है। खुले मैदान जहां पे गायों भैंसों को चराने के लिए जो जगह होती है उसके बारे में। नतालिया सेज दैट दे आर दैट्स। नतालिया बोले देख भाई, तू चाहे जितना भी क्लैरिफाई कर ले लेकिन वो जमीन उसकी थी। लोमो रिफ्यूज। लोमो बोल रहा है नहीं, वो जमीन तुम्हारी नहीं थी। नतालिया को ऐसा बोल रहा है। He says that his aunt's grandmother gave those meadow to Natalia's father। Actually, लोमो बोल रहा है कि देखो नतालिया, वास्तव में ये जो ऑक्शन मीडो वाली जमीन है, कौन बोल रहा है, लोमो। किसको बोल रहा है, नतालिया को, कि ये ऑक्शन मीडो वाली जो लैंड है वो उसकी आंट की दादी ने नतालिया के दादा को दी थी और वही जमीन बाद में नतालिया के फादर यानी चुबुको ने लोमो को वापस दी। तो वास्तविक तौर पे ये जो ऑक्शन मीडो है वो लोमो का ही हुआ, ऐसा लोमो नतालिया को बता रहा है। लेकिन नतालिया बोल रही कि नहीं भाई, क्योंकि नतालिया तो पहले वो चीज तो जानती नहीं थी, इसलिए नतालिया बोल रही कि मेरे फादर ने तेरे को दी है तो ये जमीन मेरी थी। उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स आगे बढ़ती रहती है। I hope, dear student, this will help you to understand the unit better. Please do not forget to write this, okay, in your notebook. Stay home, stay safe, and keep reading for your board exam. Thank you very much.